Hello everyone. Let's start with traditional bridal look with quick style. So we are doing partition, ear to ear section, middle part and then ear to ear section around forefinger of C. And then next forefinger your puff partition around neck ear section to 2 to 3 finger up. Yes, that's the partition for puff section. Just tie up. बहुत इजी है, क्विक है, आप सभी लोग कर सकते हो। प्रिपरेशन में हमने सिर्फ क्रेम करके रखा हुआ है। तो फिनिशिंग लुक नीचे की पूरी पोनी लेके हम लो पोनी करेंगे बिकॉज मैं यहाँ पे एक क्विक ब्रेड स्टाइल सिखाने वाली हूँ। इजी क्विक विदाउट प्रिपरेशन भी आप ये वेरिएशन कर सकते हो, विद प्रिपरेशन भी फिनिशिंग लुक के साथ आप कर सकते हो। नीट वर्क लेना है, पोनी एकदम नीट नीचे से हार्ड स्प्रे करके फिर नीट वर्क के साथ आप उसको डबल रबर बैंड से लॉक कर दीजिए। टाइट पोनी अभी पफ की पार्ट की बारी है। पफ का सेक्शन करेंगे। पफ सेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे। सी फॉर्म लेना है और हैवी बैक कॉमिंग, तो आपका डिग्री 90 डिग्री पे वर्क होगा। सबसे पहले तो हम मांग टिक्का फिक्स कर लेंगे बिकॉज हमारी ब्राइड है, तो मांग टिक्का दामिनी फिक्सिंग कर देंगे। उसको भी हम इक्वल पार्ट में फ्रंट सेक्शन से बैक सेक्शन तक इक्वल लाइन में आपको डिवाइड करना है जो फ्रंट से जॉइंट हो रहा हो। तो आपका मांग टिक्का प्रॉपर मिडल प्लेसमेंट करना है। फर्स्ट मांग टिक्का प्लेसमेंट देख लेना है कैसे जा रहा है, सूट हो रहा है। देन दामिनी फिक्सिंग देख लेनी है, अगर सूट हो रही है तो आप ब्राइड को दामिनी भी दे सकते हो। तो ये हो गई हमारी दामिनी। तो पहले हम दामिनी फ़िक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मांग टिक्का फ़िक्स करेंगे। अगर आप बाद में करना चाहो तो भी पॉसिबल है, बट अभी हम पहले ही करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। एग्जैक्ट इन द मिडल पॉइंट आपको दामिनी को पीछे धागे से ब्लैक थ्रेड से उसको फिक्स कर लेना है। प्रॉपर ईयर लेंथ उसकी चेक करनी है, फॉरहेड चेक करना है, अकॉर्डिंग टू दामिनी चूज़ करनी है। बैक साइड क्रॉस पिन से आपको उसको लॉक कर देना है। देन मांग टिक्का प्लेसमेंट, मांग टिक्का भी एग्जैक्ट इन अ मिडल सेक्शन प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ में आपको करना है इन बैक साइड क्रॉस सेक्शन। ये हो गया मांग टिक्का दामनी फिक्सिंग। लुक भी हमने चेक कर लिया है। अभी पफ की बारी है। पफ करना स्टार्ट करेंगे। बैकवर्ड साइड से पफ सेक्शन बाय सेक्शन हम वर्क करेंगे। फुल सेक्शन दोनों साइड से, सी मैं दोनों साइड से सेक्शन ले रही हूँ और 90 डिग्री पे आपको बैक कॉमिंग करनी है। इसकी सेक्शन एकदम पतला लेना है, थिक सेक्शन में वर्क नहीं करना है जब आपको हार्ड बैक कॉमिंग करनी है। तो ये हो गई एक टेक्निक, एंगल थ्योरी, सेक्शन थ्योरी, बैक कॉमिंग टेक्निक। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बेसिक पार्ट है पफ हर हेयर स्टाइल में होती है, जहाँ पे आपकी फिनिशिंग राउंड शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्प्रे एंगल, स्प्रे टेक्निक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं पी प्रोफेशनल यूज़ कर रही हूँ, हार्ड स्प्रे। अगेन सेकेंड पार्टीशन 90 डिग्री बैक कॉमिंग। तो इसी तरह हम बैक कॉमिंग करते जाएंगे जब तक हमें हाइट चाहिए। उसके बाद हमारा सेक्शन हो जाएगा 180 डिग्री पे। आपकी बैक कॉमिंग बाहर। सो यहाँ पे मैंने पफ का एक बेस बनाया है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऑपोजिट ब्रेड, जो आप थोड़ा सा बेस मैंने 2 सेक्शन बैक कॉमिंग सेशन बनाया और एक फ्रंट सेक्शन जो रहता है फिनिशिंग लेयर, उसमें से मैंने हेयर लेके बैक में फुल पफ राउंड शेप नहीं लेके हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं सम वेरिएशन। तो आप ये भी वेरिएशन कर सकते हो। इसके साथ मैं सिंपल पफ भी दिखाऊंगी, आप वो भी कर सकते हो। तो 2 in 1 आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप जिनको हाइट नहीं क्रिएट करनी है उनको आप ये टेक्निक यूज़ करके वेरिएशन दे सकते हो। ऑपोजिट ब्रेड और एड ऑन का पार्ट कर रही हूँ, दोनों साइड से हम एक एक सेक्शन को ऐड भी करते जाएंगे। बहुत अच्छा क्रिएशन है, इसके जगह पे आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी वेरिएशंस अगर आपको देखने हैं, फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो लाइव सेशन के थ्रू और रील के थ्रू। आपको बहुत सारे और भी वेरिएशन सीखने मिलेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर।
तो ये हो गई हमारी अपोजिट ब्रेड विथ एडिंग, और हम इसमें करने वाले हैं अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग टेक्निक बहुत इजी है, बट टेक्निक प्रॉपर रहेगी तो आपका स्प्रेड अच्छा होगा, नीट वर्क होगा। और यहाँ पे जब हम स्प्रेडिंग टेक्निक करते हैं तो आपकी क्रिम्पिंग होना 100% कंपलसरी हो जाता है, तब आपका स्प्रेडिंग भी होगा और फिनिशिंग में लुक भी दिख के आएगा। ये हो गई हमारी स्प्रेडिंग, और हम उसे यू पिन की हेल्प से हम उसको सेट भी करते जा रहे हैं, है ना। इजी टेक्निक। आप यहाँ पे और भी नॉर्मल ब्रेड, अपोजिट ब्रेड, ट्विस्टिंग, एवरीथिंग, बहुत सारे वेरिएशंस है एडवांस के, आप कोई भी टेक्निक ऐड कर सकते हो। और भी अगर ऐसे वेरिएशन सीखने हैं तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम और भी डिटेल्स में और भी अलग अलग वेरिएशंस आपको प्रैक्टिकल क्लाइंट के ऊपर करने के लिए सिखाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मुलुंड मुंबई में हमारी एकेडमी है, अंकिस ब्राइडल मेकओवर, जस्ट 30 सेकेंड फ्रॉम स्टेशन। तो स्टेशन से एकदम नज़दीक है, तो आप वहाँ पे आके भी सीख सकते हो ऐसे अलग अलग वेरिएशंस ऑन विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेक्शन के। सेम वे हम सेकेंड सेक्शन में भी अपोजिट ब्रेड करेंगे। टोटल हमने पीछे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट है जब हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, शाइन स्प्रे कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ फिनिशिंग शाइन स्प्रे के बाद कोम घुमाना है, और फिर हम हमारा वर्क स्टार्ट करेंगे अपोजिट ब्रेड। तो कौन सा स्प्रे कब करना है वो याद रखना है, और प्रॉपरली एक एक स्टेप आपको फॉलो करते हुए वर्क करना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करें 3 पार्टीशन, और नीचे से मैंने सेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। सी अपोजिट ब्रेड एंड एडिंग टेक्निक, वेरी इजी। आप ये स्ट्रेट ब्रेड में एडिंग कर सकते हो, मैंने आज अपोजिट ब्रेड में एडिंग किया है। इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक हमारा डेमो हो गया कि आप यहाँ पे पफ नहीं करके और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो आप कर सकते हो। सिंपल बन बना के पफ और फ्रंट में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग। बहुत इजी है, आप सभी लोग ट्राई करना ज़रूर से। हमें जब भी आप ट्राई करो, आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमें ज़रूर से टैग करना, ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गुसर। और भी ऐसे हेयर स्टाइल वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कीजिएगा, अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। सी हाउ इट्स लुक ब्यूटीफुल। सो ये हो गया एक टेक्निक। अब हम वापस से पफ बना के दिखाएंगे, जो आप अगर आपको पफ में कोई वेरिएशन नहीं करना है, सिर्फ आपको फिनिशिंग के साथ पफ बनाना है, तो आप किस तरह से बनाओगे। अगेन मैंने थर्ड सेक्शन से वर्क स्टार्ट किया है। पफ करते जाएंगे, बैक कॉमिंग करते जाएंगे, स्प्रे करेंगे, और फिनिशिंग से उसको हम नीचे सेट करते जाएंगे। अब ये मेरा फिनिशिंग लेयर है, मैं इसको करने वाली हूँ मेरे 180 डिग्री पे बैक कॉमिंग, जहाँ पे सिर्फ रूट बैक कॉमिंग होगी और बहुत मिनिमम बैक कॉमिंग में वर्क करेंगे। हाइट क्रिएट करनी है तो ये स्टेप पे आप हेयर फाइबर भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ रूट बैक कॉमिंग, स्प्रे एंड पुट इट डाउन, फिनिशिंग करते जाओ, और आफ्टर योर लास्ट सेक्शन उसके ऊपर आपको शाइन स्प्रे करके आपको उसको लॉक कर देना है विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिन। तो ये हो गया हमारा पफ बनाने की एंगल, बैक कॉमिंग, स्प्रे टेक्निक, एवरीथिंग जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है परफेक्ट राउंड शेप पफ के लिए, वो आज हमने क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया रहेगा और आप ज़रूर से ट्राई करोगे। आज तक जिनका भी पफ नहीं बन रहा था, तो आज हमारी टेक्निक यूज़ करना और एक अच्छा पफ क्रिएट करना। सो ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे, तो ज़रूर से फॉलो कीजिए अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा एक पफ हमने क्रिएट किया है। फिनिशिंग लेयर भी इतनी अच्छी आई है। बॉबी पिन्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी वाली बॉबी पिन्स यूज़ करो ताकि लॉक इंटरलॉक अच्छे से हो, ताकि जब आप इंटरलॉक करो उसके बाद आप जब पफ को ऊपर खींचो तो बाल बहुत ज़्यादा आउट ना आए। अब हमारी बारी आती है फ्रंट वेरिएशन की।
सो वेरी इजी टेक्निक। यहाँ पे भी हमने 3 सेक्शन में पार्टीशन डिवाइड किए हैं और हम सिंपल ऑपोजिट ब्रेड विथ स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। सो ये भी आप ट्राई करो। फुल बैक साइड आपने अगर किया रहेगा तो आप एक ही सेक्शन में फ्रंट ऑपोजिट ब्रेड विथ एडिंग टेक्निक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी पीछे सिंपल ले लिया है पफ, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट में भी डिवाइड करके कर सकते हो, सिंगल पार्ट में भी डिवाइड करके कर सकते हो। तो ये हो गए अलग अलग वेरिएशन जो आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो ईजीली। सो दिस इज़ हाउ द वेरिएशन इज़ गोइंग ऑन। ऐसे और भी वेरिएशन सीखने हैं तो ज़रूर से जुड़िएगा हमारे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको लाइव सेशन से बहुत सारे और भी वेरिएशन सीखने मिलेंगे। सेम हमारा फेसबुक अकाउंट है जहाँ पे और भी वेरिएशंस हम लाइव में दिखाते रहते हैं। फेसबुक अकाउंट है हमारा अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी, फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत बार हम लाइव फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आके नए नए वेरिएशन सिखाते हैं, न्यू टेक्निक सिखाते हैं। उससे भी आप लाइव सेशन से भी बहुत सारे वेरिएशन सीख सकते हो। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ करना है तो ज़रूर से हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जो मुलुंड मुंबई में है। आउट ऑफ स्टेशन से हो तो पीजी फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप बेफिक्र आके 5 डेज़ 10 डेज़ 1 मंथ 3 मंथ्स के कोर्स में एनरोल करके प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो। बेसिक टू एडवांस टू इंटरनेशनल कोर्स सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9773354947। यहाँ पे वापस से मैंने सेकंड सेक्शन में अपोजिट ब्रेड किया है, स्प्रेड किया है और उसको यूपिन से होल्ड करके रख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन भी सेम वे में करेंगे। जहाँ पे आपका सेक्शन उठ रहा है वहाँ पे आपको यूपिन डाल के उसको थोड़ा सा डाउन कर देना है ताकि फ्रंट से बाल उठे हुए ना लगे। तो यहाँ पे मैं यूपिन जो यूज़ कर रही हूँ मेरी 7 नंबर की यूपिन है। 7 नंबर यूपिन विदाउट डॉटेड, बहुत अच्छी हल्की होनी चाहिए जो इजीली लगे और इजीली निकल सके। हार्ड स्प्रे के बाद जब आपके हेयर ड्राई हो जाता है एटलीस्ट 15 टू 20 सेकेंड उसको रहने देना है यूपिन, एंड देन आपको निकालना है। तुरंत के तुरंत नहीं निकालनी है यूपिन। सो आई होप आप सभी लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो। ऐसे और भी वीडियो देखना ज़रूर से चाहोगे तो हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारे लोग आपको देखने मिलेंगे और आगे अभी भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है, तो ज़रूर से देखिए टिल दी एंड। बहुत अच्छी एक ब्रेड, क्विक ब्रेड मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो आप आपके ब्राइड को साइडर्स को क्विक में आप दे सकते हो। वन साइड वी आर डन विथ या स्टार्टिंग। अब हम दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं। हमारी पार्टीशन मैंने किस तरह से लिया है मेक श्योर आपने ध्यान दिया रहेगा। पार्टीशन भी चेंज होगा तो आपका वेरिएशन का लुक चेंज हो जाता है। तो नोटिस कीजिए कहाँ से किस तरह से मूवमेंट हो रही है। और ऑपोजिट ब्रेड में कर रही हूँ। सो इट्स वेरी इजी, सिंपल, क्विक। तो ये हमारी एकेडमी पे हमारा वर्क चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑफलाइन स्टूडेंट, और ये आपको भी सीखने मिल रहा है। सी वेरी इजी, कितना फटाफट हो जाता है एक फ्रंट वेरिएशन। तो ऐसे ही और भी फ्रंट वेरिएशन सीखिएगा हमसे और ज़रूर से आपकी प्रैक्टिकल क्लाइंट पे ट्राई करना। इसका स्प्रेडिंग आपने देखा रहेगा तो कितना अच्छा राउंड शेप में स्प्रेड हुआ है, इवन स्प्रेड हुआ है, अनइवन स्प्रेड भी नहीं होना चाहिए। सो परफेक्शन ऑलवेज वर्क। सेकेंड पार्टीशन अगेन ऑपोजिट ब्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग टेक्निक। जब आप वर्क स्टार्ट करते हो तभी एक एक सेक्शन पे आपको शाइन स्प्रे भी लेना होता है, एंड वर्क ख़त्म होने के वक्त आपको हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे मेक श्योर डिस्टेंस मेंटेन रखिए, प्रेशर इक्वल रखिए। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप हार्ड स्प्रे शाइन स्प्रे करते हो तब। क्रिम्पिंग का टेम्परेचर, हेयर प्रिपरेशन नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हेयर आपको प्रिपरेशन करनी होती है तब जाके आपकी फिनिशिंग भी लेवल बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में हम ज़रूर से सिखाएंगे आपको। तो हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हो गया है। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, थर्ड सेक्शन ऑपोजिट ब्रेड विथ स्प्रेडिंग टेक्निक।
सो यहाँ पे हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट होके हम दामनी फिक्स कर रहे हैं। एक यू बॉबी पिन को लगा के रख रहे हैं और उसी के ऊपर हम दूसरी बॉबी पिन को क्रॉस कर देंगे। इज़ इट ईजी टू होल्ड प्रॉपरली? और हम स्टार्ट करते हैं बैक वेरिएशन। बैक वेरिएशन इज़ सो इजी। पोनी में शाइन स्प्रे कर रहे हैं, हेयर को टैंगल फ्री करना है। एक सेक्शन से दो सेक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड करके उसको सिर्फ रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद उसको होल्ड करो। दोनों साइड के पार्टीशन को आपको इनसाइड रोटेट करना है एंड दोनों को पकड़ के आपको उसको पुल करते जाना है। एक एक सेक्शन आपको पुल करना है। पुल करके बहुत नीट एंड शार्प वर्क दिखाने के लिए आपको उस पर यू पिन होल्डिंग करनी है। यू पिन के बाद आप जितना चाहे उतना फिनिशिंग के साथ उसको पुलिंग कर सकते हो। एक एक सेक्शन पुल करो और उस पर हार्ड स्प्रे करके उसको लॉक करो। ऐसे हमने टोटल 3 पार्ट में हेयर को डिवाइड करके तीनों में ब्रेड बनाई है। और इसके बाद हमारा आएगा एसेसरी प्लेसमेंट, जो बहुत ज़रूरी है। आपको कितना एसेसरी प्लेसमेंट करना है, किस तरह से करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने जहाँ जहाँ पे रबर बैंड की है सबसे पहले हम उसको हाइड करेंगे। तो ये हमारा एसेसरी प्लेसमेंट हो गया। और ऊपर की साइड हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स की एसेसरी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल लुक विथ क्विक इजी टेक्निक फॉर आवर ट्रेडिशनल bridal look. So here we are with final look. Thank you.